हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है और इस अधिनियम को कब पारित किया गया और इस अधिनियम में क्या बताया गया था। यानी इस अधिनियम में क्या स्त्रियों की स्थिति, उसके पैतृक संपत्ति यानी चल या अचल संपत्ति पर अधिकार था या नहीं था, और इस अधिनियम में कितने संशोधन हुए और इस संशोधन में क्या दर्ज किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, यहाँ पे सारी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार नियम अधिनियम की, तो इसके इतिहास की बात करते हैं तो यानी जब देश आज़ाद नहीं था, यानी भारत देश जब आज़ाद नहीं था उसके पहले अगर हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको उनके पैतृक संपत्ति यानी चल या अचल संपत्ति पर उनके अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 1956 में एक अधिनियम पारित करती, हिंदू अधिकार अधिनियम। इस हिंदू अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार की जो चयन किया जाता था उसमें महिलाओं को भी दर्ज किया गया, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को यानी बालिकाओं को उनका अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो भी अपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकें। या उनकी शादी हुई है या नहीं शादी हुई, इन पर कोई डिपेंड नहीं रहते थे, लेकिन उनको इस अधिनियम के अंतर्गत जो कि नहीं दिया गया था उनकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार। तो इसको ध्यान में रखते हुए इक्वलिटी यानी एक पुत्र और पुत्री के बीच जो एक प्रकार का समायोजन होना चाहिए उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट 9 सितंबर 2005 में एक संशोधन करती है। और इस संशोधन में क्या होता है कि उस स्त्री को यानी उस लड़की जो कि आपके यहाँ मान लीजिए एक परिवार में एक लड़की का जन्म, मान लीजिए कि एक परिवार है और इस परिवार में इसमें 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, और इस पुत्री का अधिकार इसमें जो कि 2009 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया, यानी को सहभागिता, जैसे कि ये 3 पुत्रों की भांति उसकी पुत्री का भी पूरा अधिकार था उसकी पैतृक संपत्ति पर, यदि उसके पिता की जो संपत्ति है वो 20 सितंबर 2004 के पहले की है। ठीक है। और एक अधिनियम के अंतर्गत ये भी एक त्रुटि थी जिसको त्रुटि को दूर किया गया 11 अगस्त 2020 के अधिनियम में, यानी 3 जजों की बेंच में इस जो कि एक त्रुटि थी उस त्रुटि को दूर किया गया। इसमें क्या था कि जो पुत्री है यदि उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो जाती है, यानी अगर उसके पिता की मृत्यु 5 सितंबर 2005 के पहले हो जाती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था उसके पैतृक संपत्ति पर। तो इसको यहाँ पे देखिए इक्वलिटी का जो कि ध्यान में रखते हुए एक बार संशोधन किया जाता है 11 अगस्त 2020 को। इस अधिनियम में कहा जाता है कि जो भी लड़की है, जो भी आप पुत्री है, उस पुत्री का पूरा अधिकार होगा, चाहे पिता उसकी जन्म के बाद मरे या जीवित रहे। उसका कोई इसमें 2005 जो कि अधिनियम था इसको खंडित करके यहाँ पे 11 अगस्त 2020 में ये अधिनियम में लाया गया कि पुत्री का पूरा अधिकार उसके चल या अचल संपत्ति पर अधिकार होगा, चाहे पिता जीवित हो या ना जीवित हो। तो यहाँ पे जो कि अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, ये हिंदू उत्तराधिकार जो कि मुस्लिम, फारसी या ईसाई या यहूदियों पर लागू नहीं होता है। ये केवल अगर लागू होता है तो सिख, बौद्ध, ब्राह्मण या जो भी अदर हिंदू जाति हैं उन पर ये लागू होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कि स्त्रियों या पुत्रियों का जो कि सम्मान था वो 11 अगस्त 2020 को पुनः स्थापित कर दिया गया। उनका पूरा अधिकार है अपनी पैतृक संपत्ति पर। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे कि वो अपनी सिस्टर यानी बहन को अपना पूरा अधिकार अपनी चल संपत्ति पे नहीं देना चाहता है तो ये यहाँ पे पुत्रियाँ केस फाइल कर सकती हैं कोर्ट में, और कोर्ट उन्हें 6 महीने के अंतर्गत यानी 6 महीने में 6 माह में उनको पूरा अधिकार दिला दिया जाएगा। ये ने कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी स्त्री का उसके मान सम्मान के लिए यहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति पे यदि अधिकार पाना चाहती है
यदि खुद से लेना चाहती है तो वो अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की अड़चन होती है, अगर नहीं देते हैं घर वाले, तो यहाँ पे केस फाइल कर सकती है और आसानी से जो कि गवर्नमेंट के कानून के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, उसका पूरा अधिकार दिला दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।